लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ में एक लाइव ट्रेड किया था बिटकॉइन में। और ये आप चेक कर सकते हो, हमारा एंट्री पॉइंट था, ये हमारा एसएल पॉइंट था, ये वाला T1 था और ये T2 था। आप चेक करोगे तो प्राइस ने सारे टारगेट को हिट कर दिया एंड एग्जिट इसी लेवल से आप देखोगे तो प्राइस ने एक रिवर्सल दिखाया है। अब ये रिवर्सल क्यों आया है? जब मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा था तो मैंने यहाँ पे क्यों शॉर्ट करने के लिए बोला था? मुझे कैसे पता चला कि ये जो लेवल है ये शॉर्ट करने का लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं जाएगा? सारी चीज़ें हम लोग लॉजिक के साथ में समझेंगे। पिछला जो ट्रेड था उसको हम लोग अच्छे से एनालाइज करके चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, ताकि जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। और देखो, मैं आप सभी के साथ में लाइव चीज़ें डिस्कस करता हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप ब्रेक टेस्ट कर लेना, मैं बोलता हूँ कि लाइव टेस्ट करो। इसीलिए मैं आप सभी के साथ में ये चीज़ें लाइव शेयर करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम लोग समझेंगे प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना तो आपका जो सेटअप है वो एनहेंस हो जाएगा। क्योंकि देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन तो समझ लेते हैं, उनको टेक्निकल, उनको इंडिकेटर या फिर चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक, ये सारी चीज़ें सब कुछ आता है, बट साइकोलॉजी की वजह से जो सेटअप होता है ना वो बार बार फेल हो जाता है, बार बार एसएल हंटिंग का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझते हैं और सबसे पहले हम लोग पिछले जो ट्रेड था ना इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, तो मैंने यहाँ पे ऐसा क्या देखा है, कौन सा वो ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ से एंट्री बना सकें। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है प्राइस जो होता है ना उसका हिस्ट्री आप हमेशा चेक करो कि प्राइस ने इस लेवल के आसपास में जाते जाते पहले क्या किया है। अगर आप इस लेवल के पास में देखोगे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग आया है। जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास में पहुंच रहा है ना तो सेलर्स तैयार बैठे हैं यहाँ से गिराने के लिए। तो मेरा क्लियर माइंड सेट ये हो गया कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे पहुंचेगा तो सिंपल है कि यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ में धकेला जाएगा। तो जब तक कि प्राइस इसके ऊपर में सस्टेन नहीं कर लेता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स है उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, और जब स्टॉप लॉस किसी भी साइड में हिट होता है तो वो एक मोमेंटम बनता ही बनता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग समझते हैं कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बना हुआ है, रेजिस्टेंस वाला लेवल, ये वाला। ठीक है, सो यहाँ से मार्केट एक पूरा का पूरा इम्पल्सिव वेव क्रिएट करता है। इम्पल्सिव को मतलब जो ट्रेंड को पुश करती है, ये वाला इम्पल्सिव वेव बन गया। अब यहाँ पे प्राइस ना थोड़ा सा करेक्टिव यहाँ पे वेव बनाता है और ये पूरा का पूरा करेक्शन हमें दिखाता है। फिर मैंने क्या बोला कि यहाँ से जब ये नीचे की तरफ में आएगा तो सिंपल सी बात है कि ये जो जोन है, इस जोन के नीचे जितने भी बायर्स है जो इस ब्रेकआउट के ऊपर में, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट था इसके ऊपर में जितने भी बायर्स थे ना सभी ट्रेप होंगे, उनका एसएल कटेगा। और एसएल जब किसी का कटता है तो सीधी सी बात है कि मार्केट को मोमेंटम देना पड़ता है। अब चाहे अप साइड के एसएल हो चाहे डाउन साइड के एसएल हो, सिंपल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग आपने नहीं लगाया, बस आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक साथ भी मिक्स किया है और इसी वजह से आपने यहाँ पे एंट्री बनाया है। तो क्या क्या चीज़ें हमने लगाई है? सबसे पहली चीज़, हमने एक लेवल को फाइंड आउट किया है कि ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट में अब रिवर्सल आ सकता है। दूसरा चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो प्राइस यहाँ पे जब आता है तो दोबारा से कोई भी नया हाई क्रिएट नहीं कर पाता मार्केट। इससे पहले आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइस में हो क्या रहा था। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। यहाँ से पहले मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे रुकता है, फिर आप देखो नया हाई लगा देता है। उसके बाद में आप देखो इस तरीके से ये नया हाई हर बार मार्केट लगाता हुआ जा रहा है ना। यहाँ पे ये नया हाई लगा रहा है, इसके बाद में प्राइस यहाँ पे लगा रहा है, इसके बाद में यहाँ पे लगा रहा है, लेकिन इसके बाद में कोई भी न्यू क्रिएट नहीं किया है मार्केट ने, नया हाई जो है वो नया हाई नहीं बनाया है। ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि एक चीज हमें समझ में आ गई कि बायर्स अब जो है अपनी डोमिनेंस खो चुके हैं और कहीं कहीं मार्केट में सेलर्स अब मार्केट को डोमिनेट करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लगाया। अगर हम प्राइस एक्शन से देखते हैं तो प्राइस एक्शन क्या कहता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। प्राइस एक्शन से ये हमारा एक ट्रेंड लाइन हो गया, ये वाला ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा देते हैं, एक सेकंड। ये वाला प्राइस एक्शन का ट्रेंड लाइन जो है ये कहता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर में ही रिएक्ट कर रहा है और इसके नीचे सभी के ऐसा लगे हुए हैं जितने भी बायर हैं। तो जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस आएगा तो सिंपल सी बात है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड है उसके कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए। आप चेक करो, ये देखो प्राइस कितना बड़ा मूव दे करके गया है। लेकिन यहाँ पे जो रिवर्सल आया है इसका क्या कारण है? और अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली भी होती
अगर मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो पहली बात तो आपका एसएल मार्केट किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं होता है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जितने भी प्रो ट्रेडर होते हैं ना, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि जब भी मार्केट का करेक्टिव वेव बनता है वहां पे एंट्री करना। आप इम्पल्सिव वेव जो होती है ना उसमें एंट्री बनाओगे तो ज्यादातर आप लॉस करोगे। ये चीज आप फैक्ट है कि वहां पे आप लॉस करोगे, इस चीज को आप ध्यान में रखना। दूसरी चीज ये है कि जब भी मार्केट ना जैसे मान लो ये नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है, तो जितना ज्यादा नीचे जाएगा ना उतना आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, यानी कि अब एंट्री लेने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है और आप जब टॉप पे प्लान करोगे तो वहां पे आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ में गया है, सपोज कि आपने यहीं से अपना एंट्री प्लान किया था तो आप आराम से इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। बट मान लो कि अगर आपसे ये पूरा का पूरा मूव मिस हो गया और आपने इस वेव को होल्ड करने की कोशिश करी है और ये जो वेव है ये एग्जैक्ट यहीं से ट्रेल लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे ट्रिप हो जाओगे। जैसे कि ये वाला एक एग्जांपल यहाँ पे देखोगे तो ये एग्जांपल है लिक्विडिटी स्विप का। लिक्विडिटी स्विप क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में आपको क्लियर किया था। लिक्विडिटी स्विप सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो भी बायर्स या फिर सेलर्स होते हैं उनके एसएल खाए जाते हैं। जैसे मान लो इस वाले केस में क्या हुआ है, स्वीप का मतलब हिंदी में होता है झाड़ू लगाना। झाड़ू किसको लगा है, बायर्स को लग गया है। बायर्स को क्यों लगा है, क्योंकि जितने भी बायर्स थे ना सब लोगों ने इस ब्रेकआउट पे एंट्री बनाया है। अब एंट्री बनाया है तो सिंपल सी बात है कि इसके नीचे उनका एसएल होगा, और जब किसी के भी एसएल कटते हैं तो मार्केट में मूव आता ही आता है। और ये आप चेक करो नीचे की साइड में कितना शानदार मूव आया है। अब ये क्यों आया है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। जितने भी बायर्स थे ना उनको लगा कि यहाँ पे अच्छा खासा हमारी अपॉर्चुनिटी है, वो हमें मिल रही है, इसलिए सब लोगों ने स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख करके एंट्री बना लिया। अब चूंकि क्लोजिंग भी इस लेवल के ऊपर में है तो किसी को ये भी डाउट नहीं होगा कि प्राइस जो है वो ब्रेकआउट फेल यानी कि ब्रेकआउट फेलियर है या फिर ये गुड ब्रेकआउट है। तो ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके ऊपर में मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि फॉल्स ब्रेकआउट को आप कैसे पहचान सकते हैं, एक रियल ब्रेकआउट का कैसे पहचान सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं प्राइस एक्शन के साथ में साइकोलॉजी को कैसे यूज करना होता है। तो प्राइस एक्शन के साथ में साइकोलॉजी आप तभी यूज कर सकते हो जब आप पहले से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। क्योंकि अगर आप एक बिल्कुल नए हो, आपको प्राइस एक्शन ही अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते हो। जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाया था इस वाले पॉइंट के आसपास में। ये मैं साइकोलॉजी का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आए। इस लेवल पे हमने एंट्री बनाया, लेकिन उसके बाद में आप देखो प्राइस जो है ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ में जा रहा है। अब जो लोग इम्पेशेंट होते हैं, जिनकी साइकोलॉजी वीक होती है ना, वो क्या करेंगे, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा ना, कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे अपना पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। एग्जिट इसलिए कर देंगे क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। उनको ये बात पता ही नहीं है कि हमारा जो सेटअप है वो सही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अब उनका साइकोलॉजी सही नहीं है तो वो क्या करते रहेंगे, एग्जिट करते रहेंगे। जब वो लोग एग्जिट कर देंगे, यहाँ पर जाते जाते लगभग सभी लोग एग्जिट कर देंगे, 90% लोग एग्जिट कर देंगे, तो तब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ में आएगा। फिर से यहाँ पे कुछ लोग जो है जब ये नीचे की तरफ में आएगा तो यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे, री एंट्री करेंगे कुछ लोग, है ना। तो यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर की तरफ में जाएगा, फिर से कुछ लोग एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो प्राइस का काम होता है कि आपको वो बताएगा मैं इधर नहीं जा रहा हूँ, वो आपको बताता कुछ और है और करता कुछ और है। यही चीज यहाँ पे भी हुआ है। जो लिक्विडिटी स्वीप होता है ना उसमें कुछ ऐसा ही होता है। इस वाले एग्जांपल में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है प्राइस कि सर मेरा तो ब्रेकआउट हो चुका है, मैं तो अब यहाँ से ऊपर की तरफ में जाने वाला हूँ। और फोमो में आकर के, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आकर के ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस मेरे से छूट रहा है, इस ट्रेड में मैं अगर एंट्री नहीं बना पाऊंगा तो मेरा तो सर कुछ भी नहीं रहेगा, मैं तो बहुत बड़े लॉस में हो जाऊंगा। तो इस वजह से वो जल्दीबाजी में एंट्री बनाता है। और यही वो चाहते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यही चाहते हैं कि आप जितना जल्दी फोमो में आए और अपना एंट्री बनाए। सो साइकोलॉजी इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कि अगर आपका सेटअप सही है तो आप वेट करो। कई बार आपको स्पाइक देख के मार्केट पैनिक करता है, उस पैनिक में भी आपको उस ट्रेड को होल्ड करना होता है। सो यही होता है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो यहाँ पे क्या हुआ,
ये ऊपर की तरफ में गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस था इस लेवल के ऊपर में, ठीक है। ये वाला लेवल जो है इस लेवल के ऊपर में अपना एसएल है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, तो सिंपल सी बात है हम लोग एसएल लेकर के निकल जाएंगे। लेकिन तब तक ना आपको पे नहीं करेगा मार्केट। एग्जिट आप देखोगे तो इस लेवल से थोड़ा सा नीचे ही यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिला है। तो ये इंपल्सिव करेक्टिव चलता रहता है, और ये मार्केट में आपको थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जो लोग नए आते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, इसी वजह से ये इंपल्सिव करेक्टिव बनता रहता है। सो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट में जो है कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, सो उसको आप जिनसे ज्वाइन कर लेना।